जय मसीह के दोस्तों, कैसे आप सब। प्रभु आपको आशीष दें आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय। आज हम दोस्तों कुछ स्पेशल बात एक टॉपिक की बात करेंगे जो मुझे देख रहे हैं इस समय। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ इस समय और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और इस वीडियो में करेंगे। और हम बाइबल से भी बातें करेंगे, वचन से बातें करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको बुद्धि और समझ दे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम जो प्रभु हमसे बातें करना चाह रहे हैं कि उन बातों को हम सीख सकें, समझ सकें। हालेलुया। कि वो हमारे अंदर काम करें, कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे उन वचनों के द्वारा, उन बातों के द्वारा। ओके, तो आप सब अपनी आंखें बंद करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। मैं अपने आप को और जो भाई और बहन पर पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, आप उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। बुद्धि और समझ दो पिता परमेश्वर इन लोगों को कि वो लोग परमेश्वर आपके वचन को समझ सके और जान सके। धन्यवाद, उनकी बुद्धि और समझ खुल जाए परमेश्वर हम सबकी पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करो कि जो परमेश्वर वचन आज हम से बातें करना चाह रहे हैं जिस वचन के द्वारा, वो वचन को हम सीख सके और समझ सकें। हालेलुया। और उस वचन को हम जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है कि हम सीखें आज। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए एक आशीषित हो, एक जिससे खुदा का अनुग्रह हम पर आए, खुदा का जो शुक्र हो हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में आ सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस चीज़ के लिए, आज के दिन के लिए। हमने देखो बाइबल में काफ़ी बातें पढ़ी हैं, काफ़ी बातें सीखी हैं हमने। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो देखो हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, प्रचारकों को सुना होगा आपने। तो एक बात है मेरे मन में थी जो हम कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या देते हैं, हम क्या दे सकते हैं लोगों को, या हम अपने जीवन के द्वारा या हम अपने वचन के द्वारा। अगर कोई जैसे प्रचारक है तो वो अपने चर्च के द्वारा जो प्रचार करते हैं उसके द्वारा वो क्या दे रहा है इस समय। क्योंकि जब हम देखो फील्ड में उतरते हैं या जब हम प्रचार करते हैं, चर्च में होते हैं, तो उस समय हमारी हर एक गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ होती है वो नोट होती हैं। उस समय सामने वाला जो होता है हर बात को हमारी नोट करता है। हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ को, या अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके जीवन में इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला होगा आपके लिए। क्योंकि वचन में देखो ऐसे एक पढ़ा होगा आपने कि जो व्यवहार तुम दूसरों के लिए करते हो वही तुम्हें मिलेगा वापस। हालेलुया। ये परमेश्वर वचन हमसे बोलता है। इसलिए क्या है, हमको अपने आप को बताने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको बनाएं, या जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें या लोगों की ज़िंदगी में काम हो, तो उसके अनुसार हमको बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है उसके अंदर। हम एक अच्छा वचन देखेंगे बाइबल का इसके अंदर। हम बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6:35। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा, 35 वचन पढ़ेंगे, इसके कलाम पढ़ेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा ना रहेगा सॉरी, और जो मुझ पर विश्वास करता कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। देखो एक वचन और हम देखेंगे इस चीज़ में, इसी का यूहन्ना का 4 चैप्टर 4 वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला सोता बन जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज एक वचन और देखेंगे इसके अंदर, 9 में लिखा हुआ है, इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए ही मुझसे पानी मांगता है। मैं तो सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। परंतु यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रभु यीशु, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात टॉपिक था जो मैंने बोला आपसे मैंने, कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। हालेलुया। हम जैसे परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखेंगे तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु कहता है जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। और जीवन की रोटी भी मैं हूँ, और जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास था उन्होंने हमें दिया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन था, प्रभु यीशु ने हमको दिया, वो उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरे पास जीवन का जल है या मेरे पास अनंत जीवन है, जो मेरे पास है मैं लोगों को दूंगा। ठीक है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, हमको भी सीखने की ज़रूरत अपनी लाइफ में होना चाहिए हमारे लिए। हम चाहे एक विश्वासी हैं, प्रीचर हैं, कोई पास्टर हैं या किसी भी रूप से सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमको चाहिए कि हमारा जीवन कैसा, हम लोगों को क्या दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे काफ़ी लोगों को देखते हैं इस समय, ये किसी के लिए देखो पर्सनली किसी के लिए नहीं है, किसी प्रचारक के लिए। जिस मैंने वो काफ़ी नोट किया बहुत सारे लोगों को कि प्रचारक हैं बहुत सारे जो पास्टर भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक संस्था से जुड़ जाते हैं, 2 संस्था से जुड़ जाते हैं, 3 संस्था से लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों से झूठ बोल कर पैसा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं अब संसार में, इंडिया में भी हैं और भी बहुत सारी जगह होंगे, सब जगह हैं ऐसे लोग। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है यहूदा इस्करियोती सब जगह हैं, और झूठे प्रचारक भी हैं सब जगह। बाइबल के समय भी था जब यीशु मसीह, तो उस समय बहुत सारे सदूकी फरीसी जो झूठे लोग थे उस समय। एक फॉर एग्जांपल हमारे लिए कि आप अगर ऐसे कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लोगों से पैसा मांग रहे हो, बस झूठ बोल कर ठीक हमको ये बनाना, ये करना है और वो चीज़ करने, उस चीज़ को आप अपनी सुख सुविधा में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या दोगे। अभी एक मैंने वचन सुन रहा था, मैं किसी प्रचारक का, तो उन्होंने मुझे बहुत सी बात कही, जो मैंने सुना उनको समझा कि देने के विषय में उन्होंने बोला, हम जो अपना बीज बोते हैं, एक बीज जो पथरीली भूमि में और कटीली झाड़ियों में, सूखी भूमि में गिरा, और एक जो बीज था वो सबसे अच्छी भूमि में गिरा। तो जो अच्छी भूमि में जो बीज गिरा था वही तो फलवंत होगा ना। जैसे हम दान दे रहे किसी को, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया इस चीज़ में। हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमको देना भी चाहिए इस चीज़ में। हम अपना दसवांश दे रहे हैं या अपनी भेंट दे रहे हैं, जिस भी प्रीचर को या पास्टर को हम दे रहे हैं, कि किसी को दे रहे हैं, प्रभु को, सेवक को, अगर वो सेवा कर रहा है, जो उसके पास होगा वही तो आप देगा ना। तो उन्होंने आगे ऐसा बोला कि अगर कोई ऐसा पास्टर है जो खुद लोगों से मांग के खा रहा है, उधार लेके खा रहा है, झूठ बोलकर लोगों की इधर उधर काम कर रहा है, जो खुद अच्छी भूमि नहीं, जो खुद आशीषित नहीं है, वो दूसरों को कैसे आशीष दे सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। कोशिश करिएगा इस चीज़ के लिए कि जब आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। इसलिए क्या है, सबसे पहले हमको वो चीज़ बनना है। हमको अपने जीवन से भी देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी जो डेली का रहन सहन कैसा है, इस समय हमारा चाल चलन कैसा है। क्योंकि लोग हमारे जीवन को नोट करते हैं। तो कभी आपने सुना हो, कभी ना, कि बहुत सारे लोगों से कि अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत गलत करोगे तो आपसे ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तुम तो यीशु मसीह को मानते हो, फिर तुम लोग ऐसे गंदे काम करते हो या ऐसे गलत काम कर रहे हो। कोई कहेगा यार मसीह क्रिश्चियंस लोग सोते शराब पीते हैं। रियल में है नहीं ऐसा, शराब सभी लोग पीते हैं या गलत काम सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली जब आप यीशु मसीह के मानने वाले होंगे, बाइबल के पीछे चलने वाले, तो स्पेशली लोग आपसे बोलेंगे ऐसा, अरे तुम तो यीशु मसीह को मानते हो और फिर भी तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो। हमें क्या अपने ज़िंदगी से वो चीज़ बनानी है, हमारा जीवन ऐसा बनाने के लोग हमारे जीवन को देख के सीखें। जब हम प्रचार करें तो लोग जानें उस चीज़ को कि देखो यीशु मसीह के मानने वाले लोगों ने, देखो उनका जीवन इतना अच्छा है। क्योंकि जो हम खुद हैं वही हम दूसरों को दे सकते हैं, वैसे ही हम दूसरी दुनिया नज़र आएगी।
एक वो हमारे जैसा आपने कहावत है यहाँ पर कि जो सावन का अंधा होता है उसको सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। हालेलुया। आपने सुना होगा इससे ऐसी कहावत बहुत सारी हैं ऐसी, सब जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की कहावतें ऐसी प्रोवर्ब्स हैं दुनिया के अंदर। यानी आप जैसे हो आप लोगों को वैसे ही देखते हो, और आप जैसे हो वैसे ही आप दूसरों को बनाओगे। जो सब मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आशीषित बने अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप फलवंत बने और परमेश्वर के वचन को जाने, प्रार्थना करें, आराधना करें, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु में आगे स्ट्रॉन्ग हो। जो मेरी इच्छा है कि आप लोग बढ़ें आगे, इसलिए मेरा जो ये मकसद है कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लोग जान सकें। बहुत सारे लोग जो इसके द्वारा अप्रिशिएट हो रहे हैं इसके द्वारा, और सीखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं इसी के लिए कि भाई आपने जो वचन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। ठीक है, तो हमारे जीवन से लोग सीखते हैं, हमको देख के लोग सीखते हैं। इसलिए जब आप प्रचार करो तो आपकी प्रचार में वो चीज़ होना चाहिए कि लोग आपके जीवन को देख कि जो आप खुद हो वही दूसरे हो जाओगे। जैसे हमने वचन पढ़ा कि क्योंकि जीवन जल किसके पास था? यीशु मसीह के पास था। जो यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह ने हमें दिया, अपना जीवन के जल दिया हमें, अपनी जीवन की रोटी हमें दी और अनंत जीवन दिया। उसने अपनी जान हमारे लिए दी। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के पास था उसने हमें दिया, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं और अनंत जीवन पा सकें, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल सके। हालेलुया। हम ये तो नहीं कर सकते किसी के लिए अपनी जान देकर हम लोगों को पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को वचन तो हम बता सकते हैं लोगों के लिए। वो सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह की है वो तो हम लोगों को बता सकते हैं हमारे जीवन से। क्योंकि आपका जीवन एक जीता जागता है लोगों के लिए सबूत कि ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे द्वारा लोगों से बातें करता है हमारा, इसलिए हमारा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बिहेवियर लोगों के प्रति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा रहन सहन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप बाहर निकलते हो तो हमारा वो लोग हमको नोट करते हैं इस चीज़ के लिए, देखो ये तो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। आपके आस पड़ोस में लोग होंगे बहुत सारे, वो आपको नोट करेंगे, देखो ये तो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, इनके जीवन में भी ऐसा है, क्या ये भी गलत काम करते हैं? तो हमें क्या लोगों को मौका नहीं देना इस चीज़ में, क्योंकि जो आप हो आप दूसरों को दोगे इस चीज़ में। अगर आप प्रचारक हो, आप पास्टर हो, तो आपकी कलीसिया वैसे ही बनेगी जैसा आप हो उस समय। इसलिए आपको एक आशीष होना जरूर, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए हर तरह से। काफ़ी देखो कलीसिया हम देखते होंगे बहुत ज़्यादा उन्नत करती हैं क्योंकि उनका पास्टर भी उन्नति होता है, उसका पास्टर भी एक अभिषिक्त होता है उस समय, और वो आगे बढ़ते हैं। जो लोग सही राह पे चल रहे होते हैं, परमेश्वर मसीह के वचन के अनुसार चल रहे होते हैं, उनकी कलीसिया भी आशीषित होती है, एक फलवंत कलीसिया होती है। खुद भी फलवंत होते हैं पास्टर, उनकी कलीसिया भी फलवंत होती है। और बहुत सारे आप देखोगे ऐसे जो कई होते हैं आजकल, बहुत सारे प्रचार के पास्टर हैं जो वो क्या करेंगे, सिर्फ तेल के ऊपर तेल पानी के लिए प्रार्थना कर दिया, लोग आ गए जैसे बाकी बाबा जी लोग करते हैं, और ठीक है भाई हमने कुछ तंत्र मंत्र जैसा कर दिया, ठीक है तुम अपने जाके पिला देना। और भाई जैसे मौलवी वगैरह को हमने देखा होगा वो तावीज़ वगैरह बनवा के ले जाते हैं उन लोगों उनसे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस प्रकार कर रहे हैं इस समय कि वो तेल पानी के लिए प्रार्थना करते हैं कि लोग उनके पास ये आते हैं कि ठीक है पानी के लिए हम पानी के ऊपर प्रार्थना करवाएंगे, अपने जान को पिला देंगे, वो ठीक हो जाएगा। देखो वो ठीक हो जाएगा, वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, वो हमारे मुँह के द्वारा सामर्थ्य निकलती है। क्योंकि जब हम कोई वचन बोलते थे वो वचन हमारे बोलने के द्वारा जीवित हो जाता है। लेकिन हमको क्या है, असली प्रचारक बनना है कि लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है। हालेलुया। कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी चाहिए हमारे वचन के द्वारा। वो जीवित होना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो हमको सबसे पहले अपना स्ट्रांग होना है वचन के अंदर, वचन के अनुसार होना ज़रूरी है कि हम कैसे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हमारी लाइफ उसके अंदर इफेक्ट होगी ना, क्योंकि जैसे लिखा है ना कि परमेश्वर का एक वचन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमारे द्वारा किसी, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन हमारे द्वारा काम करेगा, वो वचन है हमारे अंदर है। हालेलुया। वो वचन हमारे द्वारा लोगों से बातें करता है वचन, कि हम कैसे लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को पेश करेंगे उस चीज़ में। तो वो वैसे जैसे आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा कि जो बड़े बड़े शेफ्स होते हैं महंगे होटल्स में, 5 स्टार होटल, उसमें क्या होगा, खाना इतना सा होगा लेकिन उसकी जो डेकोरेशन कितनी अच्छी होती है, लोग देखती एकदम आंखें खुली रहती है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है उसके अंदर, उनके मुंह में पानी आ जाता है देखते ही उस समय। तो हमको क्या ऐसे ही होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही
एक सामर्थ्य रूप से और बहुत ही शालीनता से पेश करें परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आप जैसे हो आप सामने वाला वैसा ही मनुष्य बनेगा आपके ऊपर। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो आप लोगों को वचन सुनाते हो सामने वाला वैसा ही बनेगा। आपके अंदर जो व्यवहार है वैसा ही सामने वाले के अंदर व्यवहार हो जाएगा। अगर आप अच्छे पास्टर हो, आपके अंदर सब कुछ अच्छा है, अच्छे से अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, एक ईमानदार से करो तो सामने वाला भी ईमानदार होगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, आपके जो कलीसिया है उसके अंदर भी पवित्र आत्मा काम करेगा, आपके जो चर्च के मेंबर्स होंगे उनके अंदर भी पवित्र आत्मा काम करेगा, उनके अंदर भी परमेश्वर का वचन काम करेगा। उस समय वो आप आशीष हो तो आपके कलीसिया भी आशीषित होगी, आपका हर एक विश्वासी आशीषित होगा जो आपके चर्च में आता है। उस समय जिसको आप सुसमाचार सुनाओगे वो एक आशीषित होगा उस समय, अगर आप भी आशीषित हो। हालेलुया। इसलिए आपका जैसा व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार सामने अंदर आएगा, क्योंकि जैसे लिखा है कि वचन में कि जो व्यवहार तुम लोगों से साथ करते हो वैसे तुम्हारे पर लौट के आएगा। ये जो वचन पढ़ते हैं इनके अंदर बहुत गहराई है। उस समय एक नॉर्मल उसमें नहीं है कि ठीक है हम किसी से प्यार से बात कर लिया, ठीक है तो वो हमसे भी प्यार से बात कर रहे हैं, वो नहीं, संसार रूप से नहीं। लेकिन जो वचन सुनाते हैं लोगों को, जो हम जो प्रचार करते हैं लोगों, वो लोगों की आत्माओं में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हड्डियों के गूदे तक को भेज देता है। यानी जब हम वचन सुनाते हैं तो वो जो वचन होता है परमेश्वर जो का वचन, वो सामने वाले सुनने वाले के कानों से होकर वो उसके शरीर के हर एक हिस्से में जाता है। इसका मतलब हर एक सेल में जाता है, उसकी आत्मा तक को भेज देता है वो वचन। इसलिए हमको बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है कि हम लोगों को क्या वचन सुना रहे हैं या किस संदर्भ में वचन सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं वचन, उसका हमारी मंशा क्या है, उसके अंदर हमारा व्यवहार कैसा है। अगर आपकी व्यवहार गलत है, आपका व्यवहार सही नहीं है, तो वो वचन उसके द्वारा अंदर काम करेगा। अगर आपके अंदर बुराई भरी है तो वो वचन जो बुराई होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, वो सही उसके अंदर। बहुत सारे चर्चों में आपने शायद नोट किया हो इस चीज़ में, जो पुराने लोग होंगे, विश्वासी होंगे, जो पास्टर्स होंगे, बहुत सारे देखे होंगे ऐसी कलीसियाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर जो खुद भी धोखेबाज होते हैं, चीटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं गलत रूप से काम कर रहे होते हैं, गलत लोगों के साथ दे रहे होते हैं, तो उनकी कलीसिया भी वैसी बन जाती है। या वो परमेश्वर एक घमंड होता है उनके अंदर, घमंडी कलीसिया होते हैं। बहुत सारे पास्टर ऐसे घमंड होता है, हम तो पास्टर हैं, देखो हमारे अंदर पास्टर, देखो इतनी कलीसियाँ, इतने विश्वासी हैं मेरे चर्च के अंदर, इतने सारे लोग आते हैं मेरे चर्च के अंदर, घमंड होता है। वही चीज़ उनके कलीसिया में आ जाएगी, वो घमंड या वैसा ही व्यवहार उनके अंदर। इसलिए आपको अपने आप को देखने का वचन के अनुसार बने। उस समय जैसा आप हैं या वैसे ही आपकी कलीसिया होगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा उसका। ऐसा हो नहीं सकता कि आम के पेड़ पे आप खजूर उगा लो या खजूर के पेड़ के ऊपर आप संतरे उगा लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें होना। जैसा आपको वैसे ही होगा। अगर आपके अंदर कटीली झाड़ियाँ हैं आपके अंदर, जो हमने कि बीज बोने का दृष्टांत पढ़ा देखा है इसके अंदर, और उसका भी उदाहरण लिया हमने कि अगर आप कटीली झाड़ियों में आपके अंदर कांटे हैं तो सामने वाले के अंदर भी कांटे आ जाएंगे। वो चीज़ अपने आप, क्योंकि आप अपने द्वारा उसके अंदर वचन बोल रहे हो, आपके द्वारा वचन पहुंच रहा है उसके अंदर। तो हम अगर बाइबल से देखें, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और अपने व्यवहार से हमें चेंज किया, अपने वचन से हमें चेंज किया, अपने वचन से हमें चंगा किया। कैसे चंगे हुए? क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन है, वो हमारे अंदर है, इसलिए हम चंगे हो गए। ठीक है, यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया इसलिए हम चंगे हो गए। अगर वही चीज़ जब हम दूसरों के सामने जाएंगे, अगर वो वचन दूसरे के अंदर जाएगा, अगर वो गलत रूप से जाएगा तो वो भी तो चेंज होगा ना, उसके अंदर वही तो गलत बातें जाएंगी जो आप हो उस समय। हालेलुया। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस समय, कि आपका व्यवहार कैसा है। हमको क्या यीशु मसीह से सीखना है, परमेश्वर वचन सीखना है। और यीशु मसीह जीवन की रोटी थी, उसने हमें अपने जीवन की रोटी दी, हम चंगे हो जाएं और तृप्त हैं जिंदगी भर के लिए। यीशु मसीह जीवन की जल है, तो जीवन का जल जब हमने पिया तो हम जीवित हो गए। हालेलुया। क्योंकि वचन उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 1 में, साम चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, ये 3 में, भजन संहिता 1:3 में लिखा, साम्स 1:3, वह उस वर्ष के समान जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो उस जल के द्वारा लगाए गए हैं।
कभी आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो सब्जियां उगाते हैं, उसको क्या करते हैं नाले के जो गंदा नाला होता है उसके चारों तरफ उगा देते हैं। तो जो गंदे नाले के अंदर जो गंदगी होगी उसी का पानी वो सोखेगा पेड़, और उस सब्जी को उसके द्वारा जो फल उगेंगे या जो सब्जियां आप खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। और अगर वो अच्छी जलधाराओं के किनारे या पेड़ है उसको तो फल भी अच्छा होगा। ये आप ज़िंदगी में देख सकते हो अपने आस पड़ोस में, बहुत सारे लोग होते हैं इंजेक्शन लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जियों को उगाते हैं, तो वो उनके जो इंजेक्शन उसके अंदर लगाया गया है या जो केमिकल उसमें डाला वो केमिकल आपके अंदर भी आएगा। समझ रहे होंगे आप इस बात को मेरी, मुझे आशा है इस चीज़ का। इसलिए जो चीज़ आपके अंदर वही आप दूसरों दो। आपके अंदर जीवन का जल है तो आप दूसरों को जीवन का जल ही दोगे। आप जीवन के आपके अंदर जीवन की रोटी है, आपने जीवन की रोटी खाई तो आप दूसरों को जीवन की रोटी ही दोगे। हालेलुया। तो वो आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और मुझे आशा है आपको आज का वचन आपको समझ में आया होगा। तो वो आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए, बुद्धि और समझ दे। हालेलुया। और वो आपको ब्लेस करे जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं इस चीज़ में। और मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि जो प्रभु का वचन है वो अधिक मुझे मिल सके, इसके अंदर उसका परमेश्वर का प्रकाशन मुझे मिले कि मैं और अधिक लोगों को गाइड कर सकूं। हालेलुया। मेरा और अधिक मार्गदर्शन मिले प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की तरफ से, कि मैं मनुष्य को और वचन को लोगों को सुना सकूं, बता सकूं लोगों को इस जगह में दुनिया में जाके। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का ये वचन प्रभु यीशु आपने हम दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। जिन्होंने प्रभु यीशु जो आपने इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सुना है प्रभु यीशु, उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। तो उस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उनके ऊपर आए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर आए, पिता परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर आए। हालेलुया। और प्रकाशन उनके अंदर आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उनके अंदर आए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं अनॉइंट करता हूँ सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा से अनॉइंट करता हूँ जो भी इस वचन को सुन रहे हैं इस समय। अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर उनकी कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर किसी के ऊपर कोई झूठे केसेस वगैरह हैं, कैसे भी हो, ऐसा गलत है तो वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से इस समय। हालेलुया। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को जो इस वचन को सुन रहे हैं और बात के वचन को सुना है और जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपकी कोई इच्छा है कि आप मेरी इस मिनिस्ट्री में हेल्प करना चाहते हैं, एक तो भेंट देना, गिफ्ट देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। और वो आपको बहुत आशीष दे इसके द्वारा। और आप मेरे लिए भी कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।